कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपने एसएससी एमटीएस की तैयारी में जो है लगे होंगे, ठीक है? यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस हवलदार और एसएससी एमटीएस, देखिए दोनों के लिए यहाँ पे मैंने जो है जिस तरह के प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस में पूछा जा रहा है हवलदार में, उस तरह के प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है? आपका जो पेपर हुआ था 30 से लेके 18 जो है 18 अक्टूबर तक, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो यदि आपका भी पेपर आने वाले जो है शिफ्टों में होने वाला है, तो आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं जिस जिस चैप्टर से जो पूछा जा रहा है, तो आप लोगों का 100% की रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है? तो मेरा मानना है कि यदि आपका जो है आने वाले शिफ्टों में है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये क्लास डेली जो है आपको शाम को जो है 6 PM पे आपको मिलेगा, ठीक है? और ये क्लास सुबह में 6 AM पे मिलता है, ठीक है? ये दोनों क्लास ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में सीधा प्रश्नों को जो है देखने को मिलने वाले प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है? जिस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए जो है पीछे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उस टॉपिक से उसके जैसे प्रश्नों को बनाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग 30 ठो जीके के प्रश्न करेंगे, प्लस जो है आपके 15 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिए आने वाले दिनों में अगर आपका जो है पेपर होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है? चलिए पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने दिया है HONEY को 72 के रूप में तथा जो है यहाँ पे GERY को जो है 80 के रूप में कुडित किया जाता है, तो SUGAR को जो है हम लोग क्या कुडित करेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, HONEY लिखा है, इसको हम लोग 72 किस तरह से लिखे हैं पहले पता कर लीजिए। अगर देखिएगा तो H का कोड होता है 8, O का कोड होता है 15, इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको भी जोड़ेंगे, N का कोड होता है 14, प्लस E का कोड होता है 5 और Y का कोड होता है आपका यहाँ पे 25। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 25 और 5 30, 30 14 44, 44 15 59, 59 यहाँ पे 8 कितना हो गया, यहाँ पे 59 और 8 67, ठीक है? 67 हो गया, लिखा है 72, तो 72 इसमें यानी कि हम अपने मन से 5 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 72, ठीक है? सबके अंकों को जोड़कर और उसमें जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 5 और जो है जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है? 5 जोड़ देंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 72। अब जो है वही काम हम लोग करेंगे आगे। आगे देखते हैं कि यहाँ पे वही काम किया गया है कि नहीं। क्या दिया है, लिखा है JAGGERY, यही लिखा है ना? इसको लाना है हमको 80, किस तरह से लाएंगे 80, देखिएगा। जे का कोड होता है 10, ए का कोड होता है 1, फिर जी का कोड होता है 7, फिर जी का कोड होता है 7, फिर ई का कोड होता है 5, फिर आर का कोड होता है 18, फिर वाई का कोड होता है आपका 25। सबको जोड़ दीजिए, 25 और 5 30, 30 हो गया, 30 7 7 14, कितना हो गया, 14 हो गया, 44, 44 में 18 जोड़ दीजिएगा, तो 44 और 18 आपका हो जाएगा, 44 और 18 आपका 62, 62 और 10 72, 1 73, 73 हुआ और लाना है हमको 80। फिर ढंग से जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कोई छूटा तो नहीं है, GEGERY, ठीक है? यहाँ पे जोड़ लीजिए, 1 मिनट, फिर से 10 1 11 11 7 11 7 18 7 25 18 7 25 5 30 30 30 और जो है यहाँ पे 15, कितना हो गया, 30 15 45 18, 45 18 कितना हो गया, तो 45 और 18 हो गया आपका 45 18 हो गया आपका 72, 72 1 73, ठीक है? कितना हो गया, 73, ठीक है? 73 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग 5 जोड़ा था, तो 1 2 3 4 5 अक्षर को जो है देखकर इसमें 5 जोड़ा था। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अक्षर है, इसलिए इसमें 7 जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे 73 7 80 लिखा है इस तरह से, ठीक है? इसमें 5 जोड़ा गया था क्योंकि इसमें जो है 5 अक्षर था, ठीक है? अक्षरों के अनुसार इसमें जोड़ा गया था, तो वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे आपका, इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे,
GER शुगर लिखा है, इसको जो है यस का यस होता है आप लोगों का 19, यू होता है 21, उसके बाद से जी होता है 7 पे, ए होता है 1 पे, आर होता है 18 पे। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 अक्षर है तो 5 जोड़ेंगे। और ये हो गया 19 21 आपका हो गया 40 40 7 47 47 1 48 48 18 कितना हो गया 48 और 18 हो जाएगा आपका 66। और 66 में कितना जोड़ेंगे 5। 66 में 5 क्यों जोड़ेंगे कि यहाँ पे अंकों की संख्या 5 है, जितने अंक थे उतने वर्डों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 66 और 5 जो है आपका कितना हो गया 71, और 71 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों को डेली अभ्यास कीजिएगा, डेली क्लास कीजिएगा, तो 100% है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए जिससे जो है ये समीकरण जो है सही हो सके। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है कौन कौन बता देता है। ठीक है, 21 से जो है 21 से लेके यहाँ पे 30 अक्टूबर तक किनका किनका पेपर है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, 20 से लेके 20 नहीं 21 है, कल तो छुट्टी है 20 का, 21 से लेके आपके 30 अक्टूबर तक देखते हैं किनका किनका पेपर है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किनका किस दिन पेपर है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो मान लीजिए पहले वाले को हम लेते हैं। पहला लिखा है भाग और गुणा, भाग और गुणा को यहाँ पे सॉल्व कीजिए, मतलब जहाँ पे भाग लिखा है वहां पे गुणा कर दीजिए, और जहाँ पे गुणा किया है वहां पे भाग कर दीजिए। पहले ऑप्शन को देख लीजिए, तो यहाँ पे तो प्लस का प्लस रहेगा, भागा देख लीजिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे कर दीजिए गुणा, और जहाँ पे गुणा है वहां पे कर दीजिए भाग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 14 में यहाँ पे 4 में भाग लगेगा, 14 4 में, तो ये यहाँ से ही गलत हो जाएगा कि ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। जब तक भाग पूरा नहीं लगेगा तो 59 कभी आएगा नहीं आएगा। अब देखिए दूसरे पे आ जाते हैं, भाग की जगह पर क्या लिखना है माइनस, माइनस की जगह पर भाग, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भागा। ठीक है, जहाँ पे माइनस था वहां पे भागा, जहाँ पे भागा था वहां पे माइनस। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 में 16 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 माइनस 2, तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस 14 चौके 56 माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 56 और 5 61, 61 में से 2 जाएगा आपका कितना हो गया 59। 59 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका जो है किस तरह से आया, तो कहिएगा कि भागे की जगह पे हम लोग माइनस करेंगे और माइनस की जगह पे भागा करेंगे, तो ये जो है प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के तरफ जो है हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है चौथा। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को ठीक करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ये भी उसी तरह के प्रश्न है, और ये जो है आप लोगों को बताना है, आपको मिलेगा 10 सेकेंड, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न मैंने अभी आपको सॉल्व कराया है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को ट्राई कीजिए, ताकि आप लोग जो है इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जो है आने पर सॉल्व कर सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में जो है 100% बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं पहला को रखेंगे भागा की जगह पे गुणा, और गुणा की जगह पे भागा, यहाँ पे भागा रख देंगे और भागा की जगह पे गुणा रख देंगे। तो कभी 4 में 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा, कहिएगा नहीं लगेगा, तो पूरा आंसर थोड़ी आएगा, यहाँ पे 14 लाना है। तो जब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो कहाँ से पूरा आंसर आएगा। ठीक है, वो जो है पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, बट्टा में आएगा, तो बट्टा में तो है नहीं, यहाँ पे पॉइंट में तो है नहीं, तो पहला तो गलत। दूसरे की तरफ चलेंगे, दूसरा देखिएगा प्लस और माइनस लिखा है, मतलब प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, और जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस कर देंगे, हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 में 5 से गुणा कीजिए, 4 5 20 प्लस यहाँ पे 12 में 12 से 24 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2, 24 में 12 से भाग दीजिएगा 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे 20 और 2 जोड़ दीजिए, 20 2 22, 22 में से 8 जाएगा कितना हो गया, 22 में से 8 जाएगा 14,
14 देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे लाना था, तो ये किस तरह से आया, तो ऑप्शन नंबर 20 से आया। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप डेली इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, आप लोगों को टाइम भी मालूम होना चाहिए, 6 AM और 6 PM। ठीक है, दोनों टाइम क्लास चलता है, और जो है उसके बाद से आपके दिन में भी 11 बजे एक क्लास चलता है जिसमें मैथ रीजनिंग को प्रॉपर सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। देखिएगा, आपको फिगर काउंटिंग से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं बार बार आपके एग्जाम में। तो देखिए, आपका जो है तीसरा सवाल जो है आपका उसी पे आधारित है। कह रहा है आपका कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। ठीक है, इसमें काउंट करके आप लोगों को बताना है। देखते हैं, ये छोटा सा जो है फिगर है, इसमें तो सभी लोग त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन गिनता है। और देखिए, एक आवश्यक सूचना बता दूं आप लोगों के लिए, मैंने जो है यहाँ पे PDF तैयार किया है जीके का गेस किया हुआ प्रश्न, जिसमें जो है 1000 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और डेली प्रश्न यहाँ से फंस रहे हैं आपके एग्जाम में। जितने भी आपके शिफ्ट के पेपर हुए हैं, यहाँ से 100% प्रश्न को पूछा गया है। आगे आने वाले भी शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके साथ अगर आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को इंग्लिश के लिए भी गेस किया हुआ गया है प्रश्न 400। ठीक है, ये 400 प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को मात्र जो है, अगर जीके को लीजिएगा तो केवल 25 रुपये लगेगा, इंग्लिश का केवल लीजिएगा तो 25 रुपये लगेगा, और दोनों लेते हैं तो आप लोगों को दोनों को 50 रुपया देना पड़ेगा। तो आप लोग जो है एक बार, मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस जो है PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा। ये PDF आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को PDF जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पे जो है व्हाट्सएप करके आप लोग आसानी से ले सकते हैं इस PDF को, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर है। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले एक बॉक्स को पकड़ लेंगे हम, ये वाला मान लीजिए बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स को हम पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स पकड़ लिए, और यहाँ से जो है आप लोगों को यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कर दिए, अब इस बॉक्स में देखेंगे कि कितने जो है त्रिभुज हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 4 हो गया। 4 के बाद से देखिएगा कि जो इसमें बड़ा अक्षर है, ठीक है, 4 है, 4 का आपको क्या करना है, डबल कर लेना है। 4 का डबल कीजिएगा तो कहिएगा इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, इसमें 8। ये ट्रिक होता है आप लोगों को त्रिभुज काउंट करने का। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आ जाएंगे वही लॉजिक के साथ, और यहाँ पे भी अगर हम काउंट करते हैं इसमें, तो आप लोगों को 1 2 3 4, इसमें भी डबल कीजिएगा तो 4 दूना का 8 हो गया, 8 दूना का कितना हो गया, मतलब 16 त्रिभुज हो गया। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कोई पूछ देगा तो 16 हो गया। अब जो है, अगर आपने 16 बता दिया है तो इस प्रश्न का उत्तर गलत है। ठीक है, कहिएगा किस तरह से, तो देखिए, इसमें जो है 16 के बाद भी त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। कहाँ, तो कहिएगा, देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के एक यहाँ पे बन रहा है, और एक जो है ऊपर इसी तरह से आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो 2 ठो और है, तो 16 2 कितना हो गया, 18। अगर आपने 18 बताया था तब जाके इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। ठीक है, 18 जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के, किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। लिखा गया है आपका अगला प्रश्न, जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति को, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। कह रहा है कि दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए संबंधित विकल्प को जो है चुनिए। यहाँ पे जो आकृति दिया गया है, यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, प्रश्नों को पूरा करने वाले। ठीक है, तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये एक आ जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से क्या होता है,
यहाँ पे देखिए बीच में एक गोला है, ठीक है, यहाँ पे गोला बन रहा है, ठीक है। अब देखिए गोला नहीं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गोला नहीं बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे भी गोला नहीं बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे गोला बनाया है, यहाँ पे क्या जरूरी है, यहाँ पे हमको गोला बनना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे बना रहा है देखिए यहाँ पे ये बना दिया है, ये भी गलत। हमको इस कोने पे चाहिए, ये वाला कोना, ठीक है, ये चरकोर इस हिस्सा है, तो इसका ये वाला कोना हमको यहाँ पे बनाना था, तो यहाँ पे तो केवल ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया था। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को इस कोना पे, देखिए यहाँ पे इस वाले कोना में, तो आपको यहाँ इस वाले कोने पर भी आपको जो है ये फिगर हर कोने पर बनाया गया है, तो इसी में आपके ऑप्शन नंबर ए में ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह के आपके जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ये श्रृंखला पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, और श्रृंखला से तो प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में जो है पूछा जाता है, तो आपके भी एग्जाम में 2 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को जो है ज्यादा फोकस करना होगा श्रृंखला पे, क्योंकि श्रृंखला एक ऐसा जो है चैप्टर है जिसमें आप लोगों को फंसने वाले प्रश्न दिए जाते हैं। तो मैंने श्रृंखला के भी यहाँ पे 3 से 4 प्रश्नों को उठाया है, ताकि ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर कर सके कि किस किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने उस तरह के प्रश्नों को यहाँ पे रखा है। देखिएगा देखिएगा एक श्रृंखला यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा श्रृंखला जो है यहाँ पे क्या हुआ, 43 से 53, 73, 83 और 103। मतलब श्रृंखला कोई पूछेगा तो आप कहिएगा ये जो श्रृंखला है ये क्या है, श्रृंखला जो है आपको क्या इससे पता चल रहा है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है श्रृंखला। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो श्रृंखला बढ़ रहा है तो हम वही काम करेंगे, ठीक है। श्रृंखला को बढ़ता हुआ नजर में रखते हुए या तो हम इसमें कुछ जोड़े होंगे या तक किसी संख्या से गुणा किए होंगे। 2 ही कंडीशन आपको याद रखना होता है इस सिचुएशन में। तो देखिए यहाँ पे देखिए 43 से 53 कब होगा, जब इसमें हम 10 को जोड़ देंगे। यहाँ पे 43 से 53 कब होगा, जब इसमें हम 20 जोड़ देंगे। अब देखिए 73 से जो है 83 कब होगा, जब इसमें हम 10 जोड़ देंगे। यहाँ पे 83 से जो है 103 कब होगा, जब इसमें हम 20 जोड़ देंगे। तो इसके आगे वाला वैल्यू हम लोगों को बताना था, तो इसमें जो है किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले 10 जोड़े फिर 20 जोड़े फिर 10 जोड़े फिर 20 जोड़े। तो देखिए पहले 10 फिर 20 फिर 10 फिर 20 फिर 10 आपका यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। 20 के बाद क्या होगा 10, और जब 10 जोड़ देंगे तो 103 है, तो 100 कितना हो जाएगा 13, और 113 आप लोगों को बता देना है ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप 100% सही उत्तर करके आइएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि जो है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है लुप्त संख्या को बताना है हम लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न को मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि आप लोगों को करके जाना है। अब देखिएगा श्रृंखला में 30 से 29, 29 से 27 यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब श्रृंखला जो है आप लोगों को यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। श्रृंखला क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घटने की सिचुएशन में आप लोगों को मैंने बताया है कि या तो इसमें से कुछ घटाएंगे या इसमें किसी संख्या से भाग देंगे, तब भी जाके ही वैल्यू आपके कम होते हैं। 2 ही कंडीशन बनते हैं, दोनों कंडीशन को मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वही काम यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, वही सिचुएशन के अनुसार में। तो देखिए क्या होगा, लिखा है यहाँ पे जो है 30 से हो गया यहाँ पे 29। तो कोई भी कह देगा कि इसमें जो है हम लोगों ने -1 किया है, ठीक है। क्या किया है, -1। अब जो है इसके आगे चलते हैं, इसके आगे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है 27। तो 27 में से क्या होगा, 29 से 27 कब होगा, जब -2 कर देंगे, ठीक है। 29 में से -2 करेंगे 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 से हम क्या माइनस करें, तो अभी हमको यहाँ पे समझना होगा कि पहले -2 करे हैं, फिर -1 किए हैं, फिर -2, तो यानी कि हम यहाँ पे -3 कर सकते हैं। करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 27 में से 3 जाएगा, कितना हो जाता है 24। अच्छा जी, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाइए, 24 से 4 घटाएंगे, कितना आना चाहिए 20।
20 से यहाँ पे 5 घटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 घटाएंगे तो 20 से 5 घटा देंगे, 20 से 5 घटाएंगे 15। श्रृंखला जो है हम लोगों को समझ में आ गया कि पहले 1 घटाए थे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह से घटाया गया था। और इस तरह से करने पर सॉल्व आपके उत्तर बन रहा है यहाँ पे 24। तो 24 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर होने वाला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेनिफिट होने वाला है यहाँ से आप लोगों को। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। दिया है 67, 64, 59 और यहाँ पे 52। मतलब श्रृंखला आपको समझ में आया होगा कि घटता हुआ नजर आ गया है। अब जब भी घटता हुआ नजर आएगा तो आप लोगों को मैंने कंडीशन बता दिया है, या तो इसमें से कुछ घटाएंगे या तो इसमें किसी संख्या से भाग देंगे। तो पहले घटाने वाला चेक करेंगे। तो अगर हम घटाते हैं तो 67 से लिखा है यहाँ पे कितना, 67 से लिखा है आपका 64। मानने की यहाँ पे आप बताइएगा कि 3 माइनस किया है। 64 से लिखा है यहाँ पे आपका 59, तो यानी कि यहाँ पे माइनस का 5 किया होगा। इसके आगे चलेंगे तो 59 से यहाँ पे लिखा है 62, यानी कि माइनस का 7 किया है। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे देखना है। देखिए पहले -3 फिर -5 फिर -7, यानी यहाँ से 2 बढ़ा दिया, यहाँ से 2 बढ़ा दिया, तो यहाँ से हम भी 2 बढ़ा देंगे तो 7 2 9 हो गया, मतलब माइनस का 9 करेंगे। तो यहाँ पे 52 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 में से 9 हो गया आपका 43। 43 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना था, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा और इस प्रश्न का सॉल्व आप लोगों को करना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा तो आप लोग जो है पेपर में 100% जो है सॉल्व करके आइएगा। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि यहाँ पे श्रृंखला से जो है आपके 4 प्रश्नों को मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके 3 प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाना है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए 3 से लिखा है 5, तो बोलिएगा कि यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ 2 का, 2 प्लस किया है, फिर यहाँ पे 4 प्लस किया है, ठीक है। यहाँ पे देखते चलिए, यहाँ पे 9 से 17 हुआ, मतलब कि प्लस का 8 किया है। यहाँ पे देखिएगा तो 17 के बाद से कितना जोड़ेंगे कि 33 आ जाए, तो कहिएगा 16 जोड़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ होने में 2 से गुणा किया गया है, 4 से 8 होने में 2 से गुणा किया गया है, 8 से 16 होने में 2 से गुणा किया गया है। तो 16 में 2 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, और 32 जोड़ दीजिए 33 में, ये आप लोगों का आ जाएगा 65। 65 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मेरा मानना है कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका एक और ट्रिक होता है, अगर आपने इस तरह से बनाया है तब भी सही है। देखिए जैसे में हम लोगों ने 3 लिया, 3 का अगर आपने डबल कर दिया और इसमें से -1 कर दिया, तो 3 दूना के 6, 6 में से 1 जाएगा 5। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 5 लीजिएगा, 5 का दूना कीजिएगा और 1 घटा दीजिएगा, तो ये हो जाता है 9। फिर मान लीजिए कि आपने लिया 9, 9 का दूना किए और -1 कर दिए, तो आ गया 17। उसी तरह यदि आपने 33 लिया, ठीक है, तो 33 का भी डबल करेंगे और -1 करेंगे, तो 33 दूना 66, 66 में से 1 जाएगा 65 है। तो आप लोगों में से इस तरह से भी कोई बनाया है तो आप लोगों का ये भी तरीका सही है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न थे इंपोर्टेंट, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब चलेंगे जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद देखिएगा आप लोगों का जो क्लास चलेगा शाम को, वो तो समझ लीजिए कि रामबाण क्लास होता है, और डेली उससे प्रश्न आपके अगले जो शिफ्ट होने वाले पेपर होते हैं अगले दिन, उसमें जो है सीधे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो 6 जो है पीएम पे आप लोगों को याद रखना है, ये क्लास जो है प्रोवाइड होगा, जिसमें जो है आपके हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न आपके 25-25 रहते हैं शाम वाला क्लास में। तो आप लोगों को वो क्लास जो है जरूर देखना चाहिए, और मेरा मानना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चलिए जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे जीके का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हर्यक वंश का जो है संस्थापक कौन था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोगों को डाल लेना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम हॉल में जाना है। कह रहा है कि हर्यक वंश के जो है संस्थापक कौन थे, तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो आपके थे कौन, तो बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न दूसरा कि मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान यहाँ पे किसके जो है अप्सरा मोहिनी के जो है अवतार में उनके जो है सम्मान में किया जाता है। मतलब आपको कहना है, बताना है कि मोहिनी अट्टम जो है महिलाओं द्वारा हिंदू में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये किस भगवान के जो है अवतार में जो है अवतार के जो है उस उनके सम्मान में मनाया जाता है, किस भगवान के। तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि ये जो भगवान है आपके विष्णु जी के लिए मनाया जाता है। मोहिनी अट्टम जो है ये विष्णु भगवान से संबंधित आप लोगों को याद रखना है कि ये विष्णु भगवान जी के लिए ये महिलाएं करती हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न तीसरा कि निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है गठित किया गया है। क्या बताना है आप लोगों को कि जो है किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के जो है तहत संगठित किया गया है। 280 अनुच्छेद 280 के जो है तहत आप लोगों को बताना है गठित करने वाला। तो कहिएगा वित्त आयोग जो है 280 के जो है तहत, संविधान के 280 जो है अनुच्छेद के तहत जो है गठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत के जो है संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में जो है राज्यपाल की शपथ का जो है प्रारूप दिया जाता है। निम्नलिखित में संविधान के किस जो है संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल का जो है शपथ जो है प्रारूप दिया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 159 में जो है राज्यपाल के शपथ का जो है प्रारूप दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और आपके जो है अनुच्छेद से हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है क्या करना है, संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ के जाना है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं तो डेली कराता हूँ। देखिए आप लोग भी अपने जो है बुक से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका और भी नॉलेज अच्छा होगा। और कि जिस जो है ब्याज पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को जो है रातों रात तरलता प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है। जिस ब्याज पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को रातों रात तरलता प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है आप लोगों को बताना है कि उसको हम लोग कहते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सीमांत अस्थायी सुविधा दर बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समूह को जो है डी ब्लॉक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समूह को जो है डी ब्लॉक कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है 13 से लेके जो है 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी।
सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। प्रोटीन की जो कमी से हमारे शरीर में जो बीमारी होता है उसको किस बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा कि इससे जो बीमारी होगा वो आपका हो जाएगा क्वाशियोकोर। ठीक है, क्वाशियोकोर जो है आपका बीमारी हो जाएगा किसकी कमी से, तो प्रोटीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ये जो है राइट करना है। अब आपको बताना है कि विटामिन बी की कमी से, ठीक है, विटामिन बी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है मेरे दोस्त। देखते हैं कि किन किन जो है मेरे भाइयों को ये प्रश्न का उत्तर मालूम है। ठीक है, देखते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन बताता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है किस शासन काल में दो निर्णायक युद्ध पानीपत का जो है तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ। किस शासन काल में जो है दो निर्णायक युद्ध, एक तो पानीपत का युद्ध और तीसरा युद्ध जो है पानीपत का तीसरा युद्ध और जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ये किसके शासनकाल में। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये हुआ था आपके जो है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और जो है किस बौद्ध शिशु के बीच जो है संवाद था। तो आप लोग कहिएगा कि ये नागेंद्र के बीच जो है संवाद था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है मिलिंद पन्हो राजा, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ पे 10वां प्रश्न पे आ चुका है। कह रहा है केरल की जो है लैगून झीलों, जिन्हें जो है पश्चजल के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से ये क्या कहलाती है। केरल की जो है लैगूल झीलों के जो है पश्चजल के रूप में जो है किसको हम लोग जानते हैं मूल रूप से। तो आप लोग कहिएगा कि इसे जो है कयाल के जो है नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मुख्य रूप से किस आय वर्ष की जो है लक्षित करता है। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है सूर्योदय योजना मुख्य रूप से जो है किस आय वर्ष की जो है लक्षित करता है। तो आपका राइट उत्तर आना चाहिए कि निम्न तथा मध्य आय वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की जो है तुलना में अधिक उपयुक्त है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए लाल लेटेराइट मृदा, लाल लेटेराइट मृदा आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विवरण दिया गया। निम्नलिखित में से किस संस्कृत जो है नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विवरण दिया गया। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये दिया गया आपके जो है मुद्रा राक्षस में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि रमण किस राज्य का जो है धार्मिक त्योहार है। रमण जो है, रमण बोलिए या रसमन, ये दोनों होता है, एक ही नाम है। ये किस राज्य का जो है त्योहार है, ये धार्मिक त्योहार है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक परम आणविक है, इसमें बताना है कौन। तो हीलियम जो है एक परम आणविक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश को चारमीनार के जो है निर्माण का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश को जो है चार मीनार के जो है निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये दिया जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी कुतुब शाही राजवंश को। ठीक है, कुतुब
शाही राजवंश ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं कि वाकर कप किससे संबंधित है? तो वाकर कप जो है आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये गोल्फ से संबंधित होता है। वापर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बताना है, ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? किनकी जीवनी है क्या द एज ऑफ टाइम? ये जो है किनकी आत्मकथा है आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला का जो है लिखा हुआ या जीवनी है द एज ऑफ टाइम। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे डी2 मतलब किसकी विशेष स्थान में जो है मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद ध्वनि निर्बंध है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये होता है आपके अनुरणन अनुरणन किसी विशेष स्थान में जो है मूल ध्वनि को हटाने जाने के बाद ध्वनि निर्बंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवहनी पादक जिनमें जो है फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संवहनी पादप जिनमें जो है आपके फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनावृति बीज बोलते हैं। ठीक है, अनावृत बीज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुप्त वंश के जो है पतन के बाद शासन करने वाले जो है पुष्यभूमि वंश की जो है राजधानी थी? तो आप लोगों का सही उत्तर आना चाहिए कि ये है आपके कौन जो है थाने सर के। ठीक है, थाने सर के। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य एवं जो है तत्कालिक कारण क्या था? तो आप लोग कहिएगा कि 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को जो है अपनाने का मुख्य कारण तत्कालिक कारण ये आप लोगों को कहना है कि भुगतान संतुलन का जो है संकट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, ये आप लोगों को बताना है कि ये है आपके प्लेट। ठीक है, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट जो होता है रुधिर कणिकाओं को जो है रक्त में थक्का जमाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1800 जो है 28 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है नामित होने वाले जो है पहले वायसराय कौन थे? तो कहिएगा कि ये आपके पहले जो है लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों का लागत अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों का लागत अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये किया गया है आपके 60:40। ठीक है, 60:40 की लागत। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है जो है सड़कों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त टू ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के जो है प्रचलित किए? तो कहना है कि इन्होंने जो प्रचलित किया था ये आपके चांदी के सिक्के को प्रचलित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पुण्य, प्रवरा, मनेर और जो है वर्धा भारत के किस जो है महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है आप लोगों के जो है बताना है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के जो है स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि जो है 1980 में भारत में कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया? 1980 में जो है बताना है कि भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए 6 बैंकों का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न बताइएगा, दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राष्ट्रीय गामा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आप लोग कहिएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आज का ये अंतिम जीके का प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से जो है 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 14 से 18 है, उसमें जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो कहिएगा समानता का जो है अधिकार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो है क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, जिसमें जो है हम लोगों ने 30 ठो जीके के प्रश्न देखे थे और 10 ठो रीजनिंग के केवल प्रश्नों को देखे थे, क्योंकि देखिए अब वीडियो लंबा होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पे 10 ठो ही रीजनिंग के प्रश्नों को किए। अब जो है आपका शाम वाला क्लास में जो है आपके 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न होगा और जो है 10 ठो मैथ के प्रश्न किए जाएंगे, बाकी जीके के जो है 25 ठो प्रश्न किए जाएंगे, इंग्लिश के भी आपके 20 से 25 प्रश्नों को कंप्लीट किया जाएगा। तो अब जो है हम लोग शाम वाले जो है मॉडल पेपर समझ लीजिए कि सेम जो आपका जो पेपर होता है सेम टू सेम जो है उस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा। तो टेस्ट जो है समझ लीजिए वो आपको करना है कि आप लोग जो है एग्जाम में क्या करने वाले हैं, किस तरह के प्रश्न आने वाला है, सब आपके सामने मैं धर दूंगा। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो है वीडियो जैसे अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।